मुकरेती वसूली कांड में आज जांच परमवीर सिंह तक पहुंच गई है। जी हां, मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहे परमवीर सिंह को आज एनआईए ने पूछताछ के लिए बुलाया। परमवीर सिंह से तकरीबन 4 घंटे तक पूछताछ हुई और आज महाभारत में मैं यही सवाल उठा रही हूं कि जिस वाजे से वसूली कांड के तार शुरू हुए वो तार अब क्या परमवीर सिंह तक पहुंचे हैं, क्योंकि परमवीर सिंह से आज पूछताछ हुई और इस पूछताछ में एक और किरदार सामने आया, प्रदीप शर्मा का किरदार। आखिर ये आज कहां तक जाएगी, आज इसी पर महाभारत करेंगे। पहले ये रिपोर्ट। वाजे की रिपोर्ट, परमवीर का फुल सपोर्ट। वाजे परमवीर का मोहरा, वसूली का कौन चेहरा? वाजे प्रदीप शर्मा परमवीर में क्या साठगांठ? वसूली कांड का असली बॉस कौन? परमवीर ने खोले वसूली के राज, कहां तक आंच? एंटिलिया केस और मनसुख हत्याकांड से शुरू हुई वसूली कांड की जांच में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद से शुरू हुई जांच में एनआईए वसूली कांड के मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश में लगी हुई है। आज एनआईए कोर्ट में सचिन वाजे की पेशी हुई। रिमांड खत्म होने के बाद वाजे को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने वाजे को 9 अप्रैल तक के लिए फिर एनआईए कस्टडी में भेज दिया। वहीं एनआईए ने आज पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया। परमवीर सिंह का सच से 3 घंटे 50 मिनट तक आमना सामना हुआ। इस बीच वसूली कांड में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और वाजे के करीबी प्रदीप शर्मा की एंट्री हुई है। एनआईए ने प्रदीप शर्मा से ताबड़तोड़ कई सवाल किए। रिपब्लिक भारत की एसआईटी ने खुलासा किया था, मनसुख की हत्या से ठीक पहले कैसे सचिन वाजे और प्रदीप शर्मा के बीच बैठक हुई। इस खुलासे के बाद ही एनआईए ने आज प्रदीप शर्मा को पूछताछ के लिए बुलाया। वाजे, परमवीर और प्रदीप शर्मा के बीच साठगांठ और वसूली कांड के सच को समझने से पहले आपको प्रदीप शर्मा के बारे में जानना जरूरी है। प्रदीप शर्मा की पहचान बतौर पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। वाजे के साथ प्रदीप शर्मा ने काम किया है। 2004 में वाजे और प्रदीप शर्मा ने कई एनकाउंटर साथ में किए। 2008 में फर्जी एनकाउंटर के आरोप में बर्खास्त किया गया था। 2017 में प्रदीप शर्मा की फिर बहाली हुई। 2019 में मुंबई पुलिस की नौकरी छोड़ी। नौकरी के बाद प्रदीप शर्मा शिवसेना में शामिल हुए। इतना ही नहीं, कांस्टेबल विनायक शिंदे जो एनआईए कस्टडी में है, प्रदीप शर्मा की ही टीम का सदस्य रहा है। ऐसे में सवाल ये कि वाजे, प्रदीप शर्मा और परमवीर सिंह के बीच का कनेक्शन क्या है? मनसुख की मौत से पहले सीआईयू में क्या बैठक हुई? वाजे और प्रदीप शर्मा के बीच हुई थी बैठक। क्या इस बैठक में परमवीर सिंह भी शामिल थे? इस बीच मुंबई पुलिस ने वाजे के कामकाज को लेकर महाराष्ट्र के गृह सचिव को एक रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में वाजे और परमवीर की साठगांठ का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक वाजे की सीआईयू यानी क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट में पोस्टिंग सिफारिश पर हुई थी। परमवीर सिंह ने वाजे की सिफारिश की थी। तत्कालीन जॉइंट सीपी क्राइम पोस्टिंग के खिलाफ थे। सचिन वाजे परमवीर सिंह को रिपोर्ट करता था। वाजे सीआईयू के किसी अफसर को रिपोर्ट नहीं करता था। लग्जरी गाड़ियों से ऑफिस आता था। परमवीर के कहने पर वाजे को 19 केस की जांच सौंपी गई थी। रिपब्लिक भारत के पास परमवीर सिंह की बहाली वाली वो चिट्ठी भी मौजूद है जो गवाही दे रही है कि परमवीर ने ही वाजे की बहाली की थी। परमवीर की चिट्ठी में साफ लिखा है कि क्राइम ब्रांच की सभी बहालियां पुलिस कमिश्नर के आदेश पर ही होंगी। साफ है कि परमवीर और वाजे ने मुंबई पुलिस महकमे को हाईजैक किया था। लेकिन सवाल उससे बड़ा ये कि किसके कहने पर ये सब हो रहा था। सवाल ये भी कि परमवीर ने वाजे को ऑर्डर दिए तो किसके कहने पर दिए? वाजे परमवीर को सीधे रिपोर्ट करता था तो परमवीर को हर वसूली की जानकारी थी क्या? सवाल ये भी कि क्या परमवीर गृह मंत्री अनिल देशमुख को रिपोर्ट करते थे? अनिल देशमुख पर लगे आरोपों की जांच के लिए सीबीआई ने वाजे से पूछताछ के लिए एनआईए कोर्ट में अर्जी दाखिल की। कोर्ट ने सीबीआई को एनआईए कस्टडी के दौरान पूछताछ की अनुमति भी दे दी है। साफ है कि एनआईए और सीबीआई जल्द ही वसूली कांड के मास्टरमाइंड को ढूंढ निकालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मेरे
मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता नेता श्वेता शालिनी जुड़ रही हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के विधायक राहुल नार्वेकर। मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर विक्रम सिंह, फॉर्मर डीजीपी यूपी पुलिस। मेरे साथ जुड़ रहे हैं वकील डीके दुबे जी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं विक्रम सिंह यादव, राजनीतिक विश्लेषक हैं, शिवसेना का पक्ष रखते हैं। संजय द्विवेदी, राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और महाभारत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय अरोड़ा जी, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज महाभारत के केंद्र में जो सवाल है, मैं उनसे शुरुआत करूंगी, क्योंकि आज एनआईए पूछताछ कर रही है परमवीर सिंह से। आज एनआईए ने पूछताछ की है प्रदीप शर्मा से, जो इस वक्त भी जारी है। और इसीलिए आज महाभारत में जो सवाल मैं पूछ रही हूं, सीधे सीधे इस वसूली कांड से जुड़े। वाजे परमवीर का मोहरा, तो वसूली का कौन है असली चेहरा? आज महाभारत में दूसरा सवाल जो मैं पूछ रही हूं, वो इस वसूली कांड से जुड़ा हुआ वाजे और प्रदीप शर्मा में क्या है साठ गांठ? प्रदीप शर्मा को आज पूछताछ के लिए बुलाया है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। सवाल नंबर 3 जो आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं, इस वसूली कांड से जुड़ा हुआ, वाजे से सीबीआई की पूछताछ कहां तक आज? क्योंकि अब सीबीआई वाजे से पूछताछ करेगी, अनुमति मिल गई है। सवाल महाभारत में मेरा आखिरी जो मैं पूछ रही हूं आज, वसूली कांड का मास्टरमाइंड कौन? इस सवाल का जवाब एनआईए ढूंढेगी या सीबीआई? यही सवाल आज महाभारत के केंद्र में। लेकिन सबसे पहले जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दूं। बड़ी खबर यह आ रही है कि प्रदीप शर्मा से इस वक्त भी एनआईए की पूछताछ जारी है। प्रदीप शर्मा से 5 घंटे से पूछताछ जारी है एनआईए दफ्तर में। प्रदीप शर्मा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जिन्हें बुलाया गया, और पिछले 5 घंटों से प्रदीप शर्मा एनआईए दफ्तर में है, सवालों के जवाब दे रहे हैं। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। प्रदीप शर्मा को आज सुबह बुलाया गया और तब से यही पूछताछ, यही सवाल कि प्रदीप शर्मा आखिर वसूली कांड, मनसुख हिरेन हत्या, एंटिला केस, इन सब से क्या कनेक्शन है? निधि वासंदानी जुड़ रही है सीधे मुंबई से, लगातार जानकारी दे रही है। निधि, 5 घंटे से पूछताछ, यानी सवाल भी बहुत है एनआईए के पास और जानकारी भी बहुत ज्यादा। बिल्कुल सुचारिता, आप ठीक कह रही हैं। 5 घंटे की पूछताछ, 5 घंटे से पूछताछ प्रदीप शर्मा से जारी है। मैं इस वक्त एनआईए दफ्तर पर मौजूद हूं और ठीक घेर के बाहर मौजूद हूं, लेकिन प्रदीप शर्मा की जो गाड़ी है, ब्लैक इनोवा कार, वो इस वक्त एनआईए दफ्तर में पार्क है। आप सोचिए प्रदीप शर्मा कितना बड़ा राजदार होगा, प्रदीप शर्मा कितना बड़ा राजदार होगा, जो ये जानता होगा कि क्या इसमें कोई वसूली जुड़ी हुई है, मनसुख हिरेन हत्याकांड से जुड़े राज हैं, वो प्रदीप शर्मा जरूर जानता होगा। क्योंकि जो 3 तारीखें हैं सुचारिता, 2, 3 और 4 मार्च, इन 3 तारीखों में से 2 तारीखों में प्रदीप शर्मा ने सचिन वाजे से मुलाकात की। और ये मुलाकात क्या कहती है, क्यों मुलाकात हुई? जब सचिन वाजे मनसुख हिरेन से जब पूछताछ कर रहे थे तो प्रदीप शर्मा वहां पर मौजूद थे। मकसद क्या था? एनआईए की जांच के घेरे में है। एनआईए को ये शक है सुचारिता कि इस मामले में प्रदीप शर्मा राजदार हो सकते हैं। वो ये जान सकते हैं कि इसमें मनी ट्रेल कौन सा है, वो ये जान सकते हैं कि मनसुख, और सबसे बड़ी बात निधि कि 2 दिन पहले, मनसुख हिरेन की हत्या से 2 दिन पहले पुलिस मुख्यालय में प्रदीप शर्मा और सचिन वाजे की मुलाकात हुई। ये अपने आप में एक अहम इंफॉर्मेशन जो रिपब्लिक की एसआईटी ने सामने रखी, जिसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी है। निधि, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और उसमें अब सबसे जांच के घेरे में ये बात है कि क्या जो मुलाकात हुई परमवीर सिंह और मनसुख हिरेन, परमवीर सिंह, सचिन वाजे और प्रदीप शर्मा के बीच में ये मुलाकात किस मकसद से थी? क्यों प्रदीप शर्मा 2 तारीख को सीआईयू ऑफिस आए थे सचिन वाजे से मिलने? क्यों सचिन वाजे और प्रदीप शर्मा के बीच में जो मुलाकात हुई, उसके बाद मनसुख हिरेन से पूछताछ हुई, उसके बाद क्या प्रदीप शर्मा ये जानते थे कि मनसुख हिरेन केस में कोई लीड मिली है, या मनसुख हिरेन की ही वो गाड़ी है स्कॉर्पियो जिसमें जिलेटिन बरामद किए गए थे? क्या प्रदीप शर्मा ये जानते थे कि इस पूरे मामले में मनी ट्रेल है, जो 36 लाख रुपए का पता लगा है एनआईए को? क्या इसमें पैसे के लेन देन का भी मामला जुड़ा हुआ था? क्या वसूली कांड से जुड़ा हुआ ये पूरा केस है? क्या वसूली चलती थी किसी तरह की? प्रदीप शर्मा शायद यही सवालों का सामना कर रहे होंगे एनआईए के सामने। लेकिन सुचारिता, अब सबसे बड़ी सुई जो है वो ये राजदार प्रदीप शर्मा से जुड़ी हुई है, जो बिल्कुल। और प्रदीप शर्मा इस वक्त एनआईए दफ्तर में है, जहां निधि वासंदानी मौजूद है, जहां निधि मौजूद है, वहीं पर प्रदीप शर्मा अंदर दफ्तर में पूछताछ, सवालों के जवाब दे रहे हैं, उनसे पूछताछ जारी है। प्रदीप शर्मा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, और आज एक और किरदार प्रदीप शर्मा के रूप में
इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के साथ जुड़ गया है। निधि, थोड़ी देर में जब प्रदीप शर्मा बाहर आएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि सवाल जवाब किस दिशा में है, और इसीलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ी देर में प्रदीप शर्मा अगर बाहर आए तब भी हम आपके पास वापस आएंगे। लेकिन बड़ी खबर यही है कि 5 घंटे हो गए हैं, सवाल जारी है। और मैं महाभारत की शुरुआत राहुल नार्वेकर जी आपके साथ कर रही हूं, क्योंकि राहुल जी आज परमवीर सिंह एनआईए के रडार पर है। परमवीर सिंह जो कि जिनको उनके पद से हटाया गया, परमवीर सिंह जिन्होंने वसूली कांड के लिए चिट्ठी लिखी लेकिन खुद अछूते नहीं रह सकते, ऐसा मानना है बहुतों का। परमवीर सिंह आज एनआईए के पूछ सवालों के सामने। देखिए, यदि आप ये कुल सिचुएशन देखेंगे तो जितने सस्पेंडेड अधिकारी पुलिस में थे और जितने स्पॉटेड ऑफिसर्स थे, वो सब किसी न किसी तरह शिवसेना से जुड़े हुए हैं। फिर वो प्रदीप शर्मा रहने दीजिए या फिर आपके वाजे रहने दीजिए, ये सब शिवसेना से जुड़े हुए हैं, पार्टी के सदस्य रह चुके हैं, पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ चुके हैं। और सत्ता में आने के बाद पहला काम अगर शिवसेना ने कुछ किया होगा तो इन कलंकित ऑफिसर्स को वापस रीइंस्टेट करके ऑफिशियली या अनऑफिशियली इनका वापर करके जनता से लूट मचाने का काम यहाँ पे हुआ गया था। और ये पूरी ये नोन स्टोरी है, ये सिंडिकेट सबको मालूम है कैसे काम कर रहा है, और आज इसका पर्दाफाश करके जनता के सामने इनका सही रूप आया है। जब 2014 में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई थी, तब 2014 में शिवसेना ने बहुत प्रेशर लगाया था कि बीजेपी के ऊपर ये वजह को वापस रीइंस्टेट कर दिया जाए ड्यूटी पर, मगर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस ने एक बात नहीं सुनकर ये मैटर एजी के ओपिनियन के लिए भेजा। एजी ने जब नेगेटिव ओपिनियन दिया तब उन्हें रीइंस्टेट नहीं किया गया, मगर जैसे ही सत्ता में शिवसेना वापस आई, उन्होंने कोविड का एक बहाना मानकर ये वजह को रीइंस्टेट करवाया। और वजह को रीइंस्टेट करवाने के बाद उन्होंने, आपने देखा होगा किस प्रकार से उन्हें फील्ड पोस्टिंग नहीं दी गई। सीआईयू के प्रमुख बनाया गया, 2 आला अधिकारियों को हटाकर एक एपीआई को सीआईयू यूनिट का इंचार्ज बनाया गया। ये कुल मिलाकर बात आप समझ सकते हो किस दिशा में बढ़ रही है ये इन्वेस्टिगेशन। राहुल जी यहाँ पर हमारे साथ यूपी पुलिस के फॉर्मर डीजीपी विक्रम सिंह जी हैं। मैं उनके पास जाऊंगी, उनसे ये पूछूंगी कि क्या पुलिस महकमा एक साम्राज्य की तरह काम कर सकता है जिसमें कोई हस्तक्षेप ना हो किसी का। लेकिन उससे पहले विक्रम यादव जी के पास जा रही हूं। विक्रम यादव जी, जॉइंट कमिश्नर क्राइम विरोध कर रहे थे इस तबादले का, लेकिन वो हुआ। इस बहाली का, सचिन वाजे की बहाली का विरोध कर रहे थे, लेकिन वो बहाली हुई। सचिन वाजे सिर्फ कमिश्नर को रिपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वो कर रहे थे, बाकी अधिकारियों से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ये हो रहा था। लग्जरी गाड़ियों में बार बार पुलिस महकमे, पुलिस दफ्तर जा रहे थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं देखा, किसी ने कुछ समझा भी नहीं। विक्रम सिंह यादव। सुचारिता जी, देखिए, ये जो बहाली हुई थी उस टाइम उनके ऊपर ऐसे कोई एलिगेशन नहीं थे, कोई वसूली किया उसके, लेकिन बहाली हुई थी तो उसमें कोई मुख्यमंत्री या कोई गृह मंत्री का मैं समझता हूँ कि कोई हाथ नहीं है इसमें। ये कमिश्नर लेवल की एक कमेटी होती जो कि ये काम करती है। तो इसके लिए तो आप परमवीर सिंह से आपने कभी पूछा नहीं, उनसे आपको पूछना चाहिए। और जब वो डायरेक्ट परमवीर सिंह को रिपोर्ट करते थे तो परमवीर सिंह को सारा पता है कि कहाँ से क्या वसूली की जा रही है, कहाँ से नहीं। परमवीर सिंह से आज कोई इस चीज के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहा। कल पहले परमवीर सिंह इनको वो लगता नहीं, विक्रम जी आप ये कह रहे हैं कि मुझे सारे सवाल डायरेक्ट करने चाहिए परमवीर सिंह पर। आप ये कहना चाह रहे हैं सारे सवाल डायरेक्टेड टुवर्ड्स परमवीर सिंह हो, बाकी किसी का कोई लेना देना नहीं था, आप ये कहना चाह रहे हैं। पुलिस महकमे में कुछ भी होता रहे, सरकार की आंख के नीचे कुछ भी होता रहे, सवाल मैं सिर्फ परमवीर सिंह से पूछूं तो मैं पूछती हूं सर, आप कह रहे हैं मैं पूछती हूं। विक्रम सिंह, डॉक्टर विक्रम सिंह, मैं आपसे पूछ रही हूं, पुलिस महकमे में कौन किसको रिपोर्ट करता है, किन गाड़ियों से दफ्तर आ जा रहा है, वो लग्जरी गाड़ियां हैं जिनका जिक्र हम कई बार कर चुके हैं। जॉइंट कमिश्नर क्राइम को इस बात से समस्या थी कि क्यों बहाली की गई सचिन वाजे की, लेकिन वो फिर भी हुई। ये सब उस पुलिस डॉक्यूमेंट में है जो गृह सचिव को सौंपा गया, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं थी सर इसकी। ये हो सकता है, मुमकिन है। सुचरिता जी, पुलिस विभाग एक
हरगिज नहीं, पुलिस विभाग एक अत्यंत अनुशासित विभाग है। इस प्रकार की उदंडता, अनुशासनहीनता अक्षम्य है और ये बिल्कुल सीधा ताना बाना जाता है सीधे पुलिस कमिश्नर को रिपोर्ट करना। और जिस तरीके से बेशर्मी के साथ इनको विभाग में लिया गया, इस तरह से बचाव किया गया, क्या ये उसामा बिन लादेन है? ये उसामा बिन लादेन से भी 2 हाथ आगे हैं। वो घोषित आतंकवादी था, ये पुलिस की आड़ में आतंकवादी रहे हैं, जेल स्टिक्स लगा रहे हैं, चेन ऑफ कमांड को तार किया। इसके अलावा लग्जरी कार्स के ऊपर भ्रमण कर रहे थे। एक सेकेंड, इस वक्त मेरे स्क्रीन पर सर विक्रम, दोनों तरफ विक्रम है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, मैं क्लियर कर दूं। मैं डॉक्टर विक्रम सिंह से इस वक्त पूछ रही हूं, डीजीपी साहब को बोलने दीजिए विक्रम जी, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। यादव जी, आपको मैं यादव जी इसलिए कह रही हूं इस वक्त क्योंकि कंफ्यूजन ना हो, दोनों विक्रम वर्सेस विक्रम है मेरे स्क्रीन पर, इसलिए डॉक्टर विक्रम सिंह आप पहले बोलिए, उसके बाद मैं आऊंगी यादव जी आपके पास। बोलिए सुचरिता जी। सुचरिता जी, मैंने आपके चैनल पे भी कहा था कि एक सब इंस्पेक्टर हीरे की अंगूठी पहन के आए तो बर्खास्त हो गए, रोलेक्स घड़ी पहन के आए तो यहाँ खुले आम लग्जरी कार्स पे घूम रहे हैं, खुले आम पुलिस कमिश्नर कार्यालय में पार्क कर रहे हैं। उनके लिए तो कोई नियम कानून कॉन्डक्ट रूल्स कुछ था नहीं। ऐसी क्या मजबूरी थी कि बिल्कुल खुला खेल फरुखाबादी खेलने के लिए छूट दी गई थी? जाहिर है उस लूट तंत्र में सब शामिल थे और सबने इस लूट तंत्र को जारी किया था। और लूट की इस डकैती के ताने बाने में परमवीर सिंह से लेके उनके ऊपर उनके नीचे सब शामिल थे। मैं आपके चैनल से ये दावा कर रहा हूं। देखिए, और आप ये दावा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आपने पुलिस महकमे को चलाया है सर, आपने काम किया है, आप जानते हैं कैसे काम करता है पुलिस महकमा। और इसीलिए मैं विक्रम यादव जी आपसे पूछ रही हूं, ये सब खेल हो रहा था, ये सब खेल हो रहा था, लेकिन अगर किसी को जानकारी नहीं थी तो गलती किसकी है? गलती उसकी है जो कि आंखें मूंदे बैठा रहा, नहीं, या गलती उसकी है जो गलती पर गलती कर रहा था क्योंकि तानाशाही चल रही थी? सुचरिता जी, पहले तो मैं एक चीज आपको बता देता हूं कि इस चीज को बार बार बोला जा रहा है कि बचाव किया शिवसेना ने, कि वो ओसामा बिन लादेन नहीं। देखिए, ओसामा बिन लादेन हो, दाऊद इब्राहिम हो या मौलाना साद हो, ये ऐसे लोग हैं जो छिपे हुए हैं, तो छिप जाते हैं, जो कि बीजेपी ने आज तक मौलाना साद को नहीं पकड़ा, देखो आज तक पकड़ नहीं पाए। हाँ। तो सचिन वाजे जो है वो कहीं छुपा हुआ नहीं था, इस सेंस में बात कही गई थी। इसमें बचाव कहां से आ गया? मैं तो विक्रम सिंह जी इतने सीनियर ऑफिसर रहे हैं, इनको इसमें बचाव की कोई बात नहीं। ये सिर्फ इस सेंस में कहा गया था भाई इंक्वायरी जो जांच करनी है करो, वो कोई ओसामा बिन लादेन की तरह छुपा हुआ इंसान तो है नहीं। तो इसमें बचाव वाली कहां से बात आ गई? कोई किसी का बचाव नहीं कर रहा। लेकिन हैरानी ये है कि परमवीर सिंह का जब पद से हटाया गया तब उन्होंने ये सारी बातें कही, तो पहले उन्होंने क्यों नहीं कही? किस दबाव में कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुख्तार अंसारी भी सालों साल जेल में रहा, लेकिन क्या वाकई जेल में रहा? ये मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन बचना और संरक्षण ये सियासी नजरों से देखिए सर, सियासी नजरों से और सियासी चश्मे से देखना पड़ेगा। जो आप देख रहे हैं, देखना नहीं चाह रहे हैं इस वक्त, जो आप देखना नहीं चाह रहे हैं इस वक्त। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि सियासी, देखो सबको एक चश्मे से देखना चाहिए। और भी मुख्यमंत्री, सरकारों पे आरोप लगे हैं, मुख्यमंत्रियों पे आरोप लगते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, तब क्या ऐसा होता है? उनकी किस प्रकार से जांच होती है? आप वहां एकदम सीबीआई बैठा देते हो क्या? आप देखो, एक के लिए कानून अलग और एक के लिए कानून अलग, ये नहीं होना चाहिए। मतलब येदुरप्पा हमने बिठाई, येदुरप्पा पे भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, तो क्या आपने विक्रम सिंह यादव जी सीबीआई बिठा देते हो मतलब क्या है? सीबीआई हमने बिठाई, सीबीआई क्या आपके प्रतिद्वंदियों ने बिठाई? यही जो आपके ब्लू आइड बॉय थे सर, पुलिस कमिश्नर रहे, इन्होंने एक चिट्ठी लिखी, उस और किस तरह पिटीशन कोर्ट में गया, कोर्ट ने कहा सीबीआई जांच हो, तो सीबीआई जांच किसने बिठाई? उन्होंने ही बिठवा दी, जो उनकी आप तारीफ करते थे एक जमाने में। तो अब क्या कहेंगे? श्वेता शालिनी जी मैं आपके पास आ रही हूं, मुझे बताइए ये सीबीआई जांच बिठवा दी का क्या मतलब है? एक ऑफिसर जब तक अच्छा काम करता है तो अच्छा काम करता है, उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। ऐसा है विक्रम जी, कोई अपराध करता है तो अपराधी है। विक्रम जी, श्वेता जी आपके साथ मैं चाह रही हूँ कि एक बार चीजें बिल्कुल साफ हो जाएं। सीबीआई जांच इस मामले में कहां से हुई? कौन गया कोर्ट जिसकी याचिका के बाद और 4 पिटीशंस लगी थी, उसके बाद कोर्ट ने कहा सीबीआई जांच हो? तो श्वेता शालिनी ने नहीं बिठवाई है सीबीआई जांच, या फिर सुचरिता ने नहीं बिठवाई? नहीं, कोर्ट श्वेता जी बोलिए, एक मिनट रुक जाइए, श्वेता जी बोलिए। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई? सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई? विक्रम जी, मुझे आपके साथ सहानुभूति है
क्योंकि मुझे पता है यू आर डिफेंडिंग द इम्पॉसिबल। मतलब आप कम से कम उसामा छुप के बैठा था क्योंकि उसको डर था। यहाँ आपके वजह को तो डर भी नहीं था क्योंकि उसको तो संरक्षण मिलता था। आप कह रहे हैं परमवीर बाबू था, पुलिस ऑफिसर था, तो आपकी सरकार जो बैठी थी आंख मूंदे, वो या तो बिल्कुल ही काबिल नहीं था। आपके मुख्यमंत्री पट्टी लगाए बैठे थे, क्या उनका आशीर्वाद था कि उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी? आपका बाबू आपका पुलिस ऑफिसर मनमानी कर रहा था और आप उसको अब यादव जी देखिए, ना तो आप अपने हम नाम को बोलने दे रहे थे, अब आप ना श्वेता शालिनी को बोलने दे रहे हैं। यादव जी मेरी बात सुनिए, आप ना अपने हम नाम को बोलने दे रहे थे, अब ना श्वेता जी को बोले, वो बोल रहे उसके बाद काउंटर करिए। सर बोलिए श्वेता जी बोलिए। सुचारिता जी देखिए, दो चीजें जग जाहिर है। एक कि प्रदीप शर्मा और सचिन वाजे में दो चीजें बहुत कॉमन है। हाँ। एक तो राहुल जी बता ही चुके हैं कि दोनों ही शिवसेना के मेंबर हैं, एक ही राजनीतिक पार्टी के। दूसरा, दोनों एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। तीसरी चीज रिपब्लिक भारत ने बता दी कि जिस दिन 2 घंटे कमिश्नर के साथ सचिन वाजे बैठे थे, जिस समय असेंबली में इनकी बातें चल रही थी, हाँ। उस समय जो तीसरा व्यक्ति मौजूद था वो प्रदीप शर्मा थे। अब 5 घंटे से वो अंदर हैं। अब जो चीजें जग जाहिर नहीं है वो अब बहुत जल्द सामने आएगी, वो है मनी ट्रेल। किस तरीके से ये सिखाया गया कि किस तरीके से उसको मारना चाहिए, और वो तो ये है कि टाइट उल्टा हो गया इसलिए बॉडी मनसुख हिरेन की वापस आ गई, वरना इन लोगों ने तो पूरा प्लान बनाया था कि बॉडी बह जाए थाने क्रीक पर से। तो ये किसका मास्टरमाइंड था? और प्रदीप शर्मा अब जबकि फोर्स के हिस्सा नहीं है तो उनको किसने भेजा था? ये यादव जी आप बताइए, कौन बैठा है वहां पर जो इन सब के ऊपर संरक्षण दे रहा है? शाली जी आपके अच्छा, यादव जी रुके, राजा जी बोलने दीजिए पहले। मैनेज कर लीजिए, मुझे क्योंकि ओसामा बिन लादेन की तरह हमारा मैं आज आपको ये भी दिखाती हूँ कि सामने आज किस तरह एनआईए दफ्तर में 3 लोग पहुंचे। सुनिए मैं वो तस्वीरें दिखाऊंगी। 3 लोग आज एनआईए दफ्तर में थे और ये 3 कैसे ये कड़ियां जुड़ी हुई है इस पूरी इन्वेस्टिगेशन से। लेकिन मौलाना साद को पकड़ा क्या? एक सेकंड सर, मौलाना साद के पीछे दिन हो गए, मौलाना साद को पकड़ा क्या आपने?